फिर तबीयतें खराब हो, फिर आपको पता चले यहाँ से तो नई जीवन जिया जा रहा है। इससे अच्छा पहले वास्तु कर लो, देख लो, तो बाद में मैं देखो भाई, ये चीज़ पे तो मैं आऊँगा संभावना सेठ की, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मतलब समझ नहीं आ रहा है। इतने बड़े लेवल पे सबको पागल बनाया जा रहा है और लोग बन भी रहे हैं पागल। और हर कोई मतलब वास्तु 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 के पीछे पड़ा हुआ है। आपको पता है पहले के ज़माने में वास्तु वास्तु चलता था क्या? नहीं चलता था। अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखो, वास्तु की डेफिनेशन बताता हूँ। वास्तु की डेफिनेशन 5 तत्वों से बनती है: जल, आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी। पृथ्वी मतलब भूमि, धरती, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन 5 तत्वों से मिलकर ये वास्तु की डेफिनेशन बनती है, तभी तो जाके वास्तु जो है कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, वास्तु काम किन लोगों पे करेगा? अब मैं बताता हूँ। कोई प्लॉट है, प्लॉट मतलब किसी की ज़मीन है। अब रजिस्ट्री एक सिंगल आदमी के नाम पे है। उसने अपना घर बनाया। घर बनाया कहाँ? ग्राउंड फ्लोर पे बनाया। ठीक है, मोस्टली तो ऐसे ही होता है ना, लोग ग्राउंड फ्लोर में घर बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक फ्लोर और बना देते हैं। ठीक है, फिर छत आ जाती है। तो एक पर्सन, एक प्लॉट, एक रजिस्ट्री और घर बनाया। अब उसने इसके अंदर अगर गड़बड़ कर दी तो दोष लगना तय है। लेकिन अब दोष किसके ऊपर नहीं लगेगा? देखो, एक जमीन, मल्टीपल ओनर्स। मल्टीपल ओनर्स कैसे? फ्लैट, अपार्टमेंट, नीचे से लेके ऊपर तक। और सबसे बड़ी चीज, एक तत्व का मिसिंग होना। समझे? 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में से एक तत्व का मिसिंग होना। 5 तत्व मैंने बताई दिए आपको: वायु, अग्नि, जल, आकाश और भूमि। ठीक है, अपार्टमेंट में ये एक तत्व कैसे मिसिंग है? देखो, अपार्टमेंट कहाँ से शुरुआत होता है? अपार्टमेंट होता है ऊपर से शुरू। पर जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो एक प्रॉपर्टी का ओनर है, उसका होता है घर ग्राउंड फ्लोर से शुरू। अब अपार्टमेंट ऑलरेडी जब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से चालू हो रहा है, या सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सेवन्थ फ्लोर, कितने भी फ्लोर हैं वहाँ से चालू हो रहा है, तो यहाँ पे 5 तत्व कैसे मिलेंगे? हमारी बॉडी जो है 5 तत्वों से मिली हुई है। अब जब हमारा घर ही जो है 5 तत्व मिल के नहीं हो पा रहा है, तो कैसे होगा? अब देखो, इस पे ना बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लग सकता है, बहुत लोग इस पे आर्ग्यू कर सकते हैं। लेकिन मेरी ना इसमें बहुत तगड़ी डीप स्टडी है। तो उस मतलब जब ये चल रहा था ना कॉन्सेप्ट वास्तु वास्तु, तभी मैंने स्टडी कर ली थी। तो मेरे को पता लगा कि देखो, बहुत मास लेवल पे लोगों को पागल बनाया जा रहा है और रोटी सेकी जा रही है अपनी। ठीक है, क्यों सेकी जा रही है? कि देखो, अपार्टमेंट में ऑलरेडी वो लोग ऊपर रह रहे हैं, अग्नि मिल जा रही है उनको, जल मिल जा रहा है, वायु मिल जा रही है और आकाश से उनका कांटेक्ट हो जा रहा है। पर धरती से तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो तो ऊपर रह रहे हैं ना भाई। समझे ना? अगर मेरी बात समझ पा रहे हो, प्लेन में उड़ रहे हो, आप लोग प्लेन में हो, 5 तत्व मिलना जरूरी है। धरती से कैसे मिलोगे? धरती से तो तब मिलोगे ना जब धरती के साथ कनेक्ट करोगे अपने आप को, धरती से जुड़ जाओगे, तभी तो धरती से मिल पाओगे ना। तो जो इंडिविजुअल पर्सन है जिसके नाम पे एक रजिस्ट्री है, वो तो धरती से जुड़ा हुआ है। अगर वो अपने घर के अंदर कोई गड़बड़ कर देगा तो बैंड बज गई भाई। अब वो किसी भी तरीके की गड़बड़ हो, बैंड 110% पड़ गई। लेकिन जो अपार्टमेंट है भाई, कुछ भी कर लो, वास्तु काम करने वाला ही नहीं है, क्योंकि एक तत्व मिसिंग है। ठीक है, अब संभावना सेठ के ऊपर आते हैं। संभावना सेठ बोल रही है कि उसके घर की डायरेक्शन गलत है, वो बीमार पड़ती है। ठीक है, और मल्टीपल चीज़ें उसने बोल दी है। देखो, क्या है, घर जो है ना, वास्तु एक और चीज़ है कि तुम्हारे से भी जुड़ा हुआ रहता है। तुम अगर बहुत खुश हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, तो वास्तु बहुत बढ़िया काम करने वाला है घर का। अब अगर तुम्हारे घर में ऑलरेडी कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि मान लो सिटीज़ के अंदर क्या होता है, ये बिल्डिंग, इसके बगल में बिल्डिंग, उधर बिल्डिंग, उधर बिल्डिंग, उधर बिल्डिंग। टॉप फ्लोर वालों को छोड़ दो, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर वालों का सोचो। धूप नहीं आती, सनलाइट नहीं आ रही है, क्या होगा? घर के अंदर सीलन आ जाएगी, चारों तरफ सीलन आ गई। सीलन आने के बाद क्या होगा? ब्लैक मोल्ड आ जाएंगे उसमें। उससे क्या होगा? बस कहीं पे भी लगाओ घर में, सीलन आई हुई हो, कहीं पे भी ये लगा हो, बीमारी पकड़ेगी पकड़ेगी। अब लोग ये चीज़ तो
सही करवाते नहीं है, ठीक है, उसको ढक देंगे। जैसे ये पैनल्स हैं, इस टाइप का पैनल्स लगा के उसको ढक देंगे, ठीक है। लेकिन इसके पीछे तो वो पनप रहा है ना बीमारी, वो कैसे ना कैसे करके वायु तत्व के द्वारा थ्रू आपके अंदर जाएगी, बीमारी पड़ेगी। अब आप मिल गए किसी एस्ट्रोलॉजर से, मतलब किसी वास्तु वाले से, उसने बोल दिया भाई वास्तु खराब है, तो हो गया भाई वास्तु खराब है। अब आपने मान लिया मेरा घर का वास्तु खराब है, लेकिन आपने असली जड़ तो नहीं पकड़ी ना, कि भाई मेरे इसके पीछे सीलन है, ब्लैक मोल्ड लगे हुए हैं, उसको तो नहीं पकड़ा ना। अगर आप उसको पकड़ लेते तो शायद आपका ये बच जाता, ठीक है। तो मेरा आपको बताने का मेन मोटो यही है, अच्छी तरीके से आपको समझाने का मेन मोटो यही है कि संभावना सेठ, आप सेफ हो। देखो आपके ऊपर वास्तु काम नहीं करेगा, आप अपने घर में जो रेमेडी करा रहे हो, देखो मेरे को लगता है आप अगर वो रेमेडी कराओगे तो ब्लॉकेज आ जाएगी, ब्लॉकेज आ जाएगी तो जो अच्छा होना होगा वो बुरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो रेमेडी सही है तो ब्लॉकेज नहीं आने वाली है, तब तो फिर चलता ही रहेगा, ठीक है। अपार्टमेंट में मत कराओ अपना वास्तु, घर है अगर खुद का प्लॉट है तो करा लो। हाँ, अब एक चीज़ बताता हूँ, अब आप अपार्टमेंट में हो, अपार्टमेंट में रह रहे हो, ठीक है, घर में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा कब लगता है, जैसे ही आप अपार्टमेंट से उठ के उतर के नीचे ज़मीन पे आ जाते हो, ठीक है। मतलब जैसे ही आप भूमि तत्व के संपर्क में आए, तुरंत से सही हो गए, सब बढ़िया बढ़िया हैप्पी हैप्पी लगने लग जाता है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि पांचों तत्व मिल जाते हैं। घर तो नहीं है ना वो, वहाँ पे जहाँ आप चल रहे हो वो खाली ज़मीन घर तो नहीं है, लेकिन पांच तत्व तो है ना, चारों तरफ से पांच तत्व आपको मिले हुए हैं, घर से भी आप लेके आए हो कुछ तत्व। तो मेरा यही है कि जब आप अपार्टमेंट से नीचे आते हो एकदम खुश खुश हो जाते हो, जैसे अपार्टमेंट के अंदर ऊपर फर्स्ट सेकंड फ्लोर में चले जाते हो, आप सैड हो जाते हो, उदास हो जाते हो, कुछ तो रीज़न होगा उसका। तो वही है कि पांच तत्वों का मिलना ज़रूरी है वास्तु के लिए, तभी आपका वास्तु काम करेगा। चलो फिर भी एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, डाउट अगर है तो भाई अपने घर का जो मेन एंट्रेंस है ना, एक हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगा दो। यहीं से तो शुरुआत होती है ना घर की, वास्तु की यहीं से तो शुरुआत होती है ना, हर कोई बोलता है। पंचमुखी हनुमान जी लगा दो, पूरे घर का वास्तु सही। और खुश रहो, पूरे दिन खुश रहो हमेशा, नेगेटिविटी मतलब पॉजिटिव रहो। और घर में शाम को कपूर जलाओ, पूरे घर में कपूर का धुआं कर दो, 2 कपूर जलाओ और कपूर को रख दो कहीं अग्निकोण वाली दिशा में रख दो, ठीक है। अपार्टमेंट में ही रख दो, खुश रहो। आप इतने में खुश हो गए तो पूरा बढ़िया रहेगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, सौरभ जोशी की बताता हूँ। सौरभ जोशी के घर में पंगा है वो, ठीक है। ये मेरे को पता है, मैं सौरभ जोशी को देखता हूँ बहुत तगड़ी तरीके से। संभावना सेठ को तो अभी हाल फिलहाल में ही देखना चालू किया, लेकिन सौरभ जोशी को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। तो उसका जो नया घर बन रहा है ना, उसमें बहुत तगड़ी कुछ प्रॉब्लम है। मैंने बहुत चीज़ें नोटिस करी हैं, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, शेयर करूंगा अपने अगले व्लॉग में। तो आप जुड़ना उसमें मेरे साथ। और इसमें यही मैसेज था कि वास्तु जो है सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन पे काम करेगा, अपार्टमेंट पे नहीं करेगा। तो ये मिथ जो है टोटली भूल जाओ, वास्तु 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 करना बंद करो, खुश रहो।